हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने पिक अ कार्ड में लेके आया हूँ आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है, या एक तरह से आप समझ सकते हैं कि करियर वाइज आने वाले समय में क्या क्या इम्प्रूवमेंट होने वाला है, या किस प्रकार के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, या फिर आगे आने वाला फ्यूचर जो है आपके करियर के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होने वाला है और कितना ज़्यादा बुरा होने वाला है। तो आपके सामने 3 पाइल हैं। पहला पाइल जो है वो अबेंडेंस का है, दूसरा ग्रोथ का है और तीसरा ग्रैटिट्यूड का है। तीनों में से कोई एक पाइल ले सकते हैं। और आज जो मैं कार्ड यूज़ कर रहा हूँ वो है टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स। तो थोड़ा सा अलग होने वाला है आज का वीडियो। तो तीनों में से कोई एक पाइल आप ले सकते हैं। अगर आपके थॉट के साथ वो रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल ले सकते हैं। और ये रीडिंग जो है ये पूरी तरह से टाइमलेस है। आपके पास जब भी ये वीडियो पॉपअप हो आपके फ़ोन में, तभी समझ लीजिए कि आपके लिए वो रीडिंग की गई है। तो चलिए देख लेते हैं अबेंडेंस पाइल में क्या निकल के आता है। अबेंडेंस पाइल यहाँ रखते हैं। लीफ, हैट, एग, मैन एंड स्कल। वाओ, देखिए आपके करियर में कुछ ऐसा हिडन सीक्रेट है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो इससे आपको अवेयर रहना है, किसी भी तरह से इससे आपको बच के रहना है। हिडन सीक्रेट कैन हार्म यू, ठीक है। इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। कुछ ऐसी स्थिति बन रही है और शायद वो इशू जो है किसी इंसान की वजह से, मतलब मैन, किसी पर्सन की वजह से ऐसा हो रहा है। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन, और कोई ऐसा इंसान है जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। शायद आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और कोई नहीं चाहता है कि वो सक्सेसफुल हो। कोई ऐसा इंसान जो आपके सामने तो मीठी बातें करता है लेकिन पीठ पीछे आपके षड्यंत्र करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है और हमेशा आपको नीचे दिखाने की कोशिश करता है। हो सकता है कि आपका कॉलीग हो, या कोई फ्रेंड हो, या फिर कोई दुश्मन ही हो। तो आपको अपने चारों ओर आँखों को घुमाकर देखना पड़ेगा। यानी 2 आँखें तो आपके सामने हैं, और भी 3-4 आँख अगर अपने दिमाग में आप लगा सकें तो लगा लीजिए, ताकि आपकी नज़र कहीं से भी ना झुके। द एग का आने का मतलब है सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान एंड हार्ड वर्क। तो सक्सेस तो आपको मिलेगा ही। जिस प्रोजेक्ट को आपने हाथ में लिया है या जिस काम को अपने हाथ में लिया है उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, लेकिन सावधान रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके उस सक्सेस को नहीं होने देने के लिए बहुत सारे लोग पीछे पड़े हैं, और शायद जिसके पीछे इस इंसान का हाथ हो और वो नहीं चाहता है कि आपका काम बिगड़े। बहुत सारे लोगों को यह किसी भी तरह से उकसा रहा है, बरगला रहा है, या शाम दाम दंड भेद हर तरह से कोशिश कर रहा है कि आपको नुकसान पहुंचाया जाए। और हैट का मतलब है यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। जी हाँ, आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक कॉन्स्पिरेसी को कॉन्स्पिरेसी से ही मारना है, यानी षड्यंत्र को षड्यंत्र से ही मारना है। तो आप अपने सर पे एक टोपी पहनिए, अपना रूप बदलिए और चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे ले आइए। ये पूरे सिचुएशन का जो ओवरव्यू है शायद आपको पता हो, और इससे आपको अलर्ट रहना चाहिए। शायद आपने उन सब चीज़ों को बहुत हल्के में लिया हो, टेक इट ईजी में लिया हो, लेकिन मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी हल्के में ना लें। आप सुपर अलर्ट बन जाइए, सुपर ह्यूमन बन जाइए, हो सके तो जो भी सुपर है वो बन जाइए, क्योंकि परिस्थिति ऐसी हो रही है कि कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने की आपकी कोशिश कर रहा है, और आप ऑलमोस्ट अपने फिनिशिंग लाइन पे हैं। आपने जो मेहनत की है, जो प्लानिंग की थी, वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होने वाली है। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा सुपर अलर्ट ज़्यादा होना है, ताकि कोई भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो आप पलटवार या उल्टा जवाब दे सकें। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे ज़रूर कांटेक्ट करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सेकंड पाइल ग्रोथ, इसको साइड कर लें, क्या निकलता है इसमें देख लें। लेग,
पर्स, क्या बात है, क्राउन, स्पेयर। स्पेयर, सबसे पहले कार्ड को समझते हैं। स्पेयर, हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव, यानी जो आपके पास नहीं है या कुछ पास्ट लाइफ में आपके साथ ऐसा हुआ है जिसको लेकर आपके दिल में थोड़ा दर्द ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या फिर कोई ऐसी बात जो आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खाई जा रही है और उसका आपको किसी न किसी रूप से मलाल है, तो आपको उस मलाल को छोड़ना ज़रूरी है। क्योंकि नेक्स्ट जो कार्ड है वो है क्राउन। क्राउन मतलब है ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। जी हाँ, जिस चीज से भी आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई है या कोई पास्ट के इंसिडेंट की वजह से आप थोड़े से जी मचले हुए हैं, या आपका जी बहुत ज़्यादा घबरा रहा है या दिल में दर्द हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वो समय का जो रिवेंज है वो आपको अब लेने का मौका आ गया है। क्योंकि यूनिवर्स आपको ऑनर एंड रिस्पेक्ट देने वाले हैं किसी न किसी रूप से। शायद ऐसा हो सकता है कि आपको किसी ने प्यार में धोखा दिया हो और उसका रिवेंज लेने का अब टाइम आ गया है। अब आप अपने आप को प्रूव करेंगे, और जिसने आपको छोड़ा था पैसों की वजह से हो या फिर किसी और कारण से हो, उसको अब सही जो है मौका आ गया है कि दिखा सकें कि आप भी कुछ ऐसे इंसान हैं जो दुनिया को बदल सकते हैं, और इसके लिए यूनिवर्स जो है आपको ऑनर एंड रिस्पेक्ट देने वाले हैं। फिर तीसरा जो कार्ड है वो है पर्स। पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस, यानी आपको अपने पैसों के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे के मलाल में, दुख में हाय तौबा करते करते अपना जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसी के को नज़रअंदाज कर दें या उसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, इग्नोर करें। अभी जो है आपको अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ही सावधानी पूर्वक चलना है, क्योंकि लेग का कार्ड आया है। लेग का कार्ड मतलब स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। जी हाँ, जैसे जैसे आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आपके पास पैसे भी आएंगे, आप फाइनेंस को अच्छे से मैनेज भी करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, और नए नए एक्सपीरियंस का सामना आपको करना पड़ेगा जो आपको और भी ज़्यादा बेटर बनाते हुए लेके जाएंगे। तो बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए अपना पूरा फोकस प्रेजेंट में दें। पास्ट की जो भी इश्यूज आपके साथ हुई हैं उसको पूरी तरह से दिमाग से निकालिए, क्योंकि जो भी पास्ट में आपके साथ गलतियां हुई हैं या आपने की हो या किसी और ने आपके ऊपर कोई ना कोई लांछन लगाया हो, तो उस चीज़ को सही करने का समय आ गया है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जो है अपने काम को अंजाम दें और रिस्पेक्ट अर्न करें और अपने न्यू एक्सपीरियंसेस को और भी ज़्यादा बेटर बनाते जाएं, और अपने जितने भी विरोधी थे, जितने भी धोखेबाज थे, जिसने भी आपके साथ बुरा बर्ताव किया, आपको गलत सलत ट्रीट किया, जिस वजह से आप हमेशा दुखी रहे, अब वो टाइम आ गया है कि उनको ये दिखा दे कि आप अब और दुखी नहीं हैं। आप सक्सेसफुल हैं, आप रिस्पेक्टफुल हैं, आपको हर लोग सम्मान करते हैं, आपकी एक इज्जत है। और ये देख के वो लोग जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपसे चीट किया, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जलन होनी चाहिए, और जितना ज़्यादा वो जलेंगे आपकी तरक्की और भी ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। बहुत ही सुंदर कार्ड है। अब समय आ गया है कि आप अपने आप को प्रूव करें और दिखा दें दुनिया को कि आपके अंदर क्या है। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थर्ड पाइल ग्रैटिट्यूड का, इसमें देखते हैं क्या कार्ड निकलते हैं। लाइटनिंग, पिग, बेल एंड बैरल। बैरल सबसे पहला कार्ड इसमें है, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। जी हाँ, अभी ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ अपने लाइफ में मिस कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ आपसे मिस हो जा रहा है। ऐसा हो सकता है ये प्यार के मामले में हो, पैसों के मामले में हो, या फिर आपके
लाइफ के अचीवमेंट्स के मामले में हो, टारगेट्स के मामले में हो, कि आपको आगे जाकर क्या अचीव करना है। और बेल का जो कार्ड है ये बताता है अनाउंसमेंट, यानी अब जो है उस चीज़ को बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल बाहर करने के लिए एक प्रॉपर टाइम आ गया है, अनाउंसमेंट आ गया, जहाँ पर आप अपने आप को ये बताएंगे या अपने आप को ये प्रूव कराएंगे कि जो चीज़ मिसिंग हो रही है उसके ऊपर थोड़ा फोकस किया जाए। यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, अपना सेल्फ अटेंशन दें, जहाँ पर आपको लैक हो रहा है, जहाँ पर आपका कुछ ना कुछ मिसिंग हो रहा है। अगर प्यार मिसिंग हो रहा है तो प्यार की ओर ध्यान देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमेशा आप ज़िंदगी भर पैसा ही कमाते जाएं, प्यार की ओर ध्यान ना दें। सेल्फ लव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आप दिन भर अपनी केयर ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ पैसा ही कमाएं तो फिर वो पैसा जो है आप रख नहीं पाएंगे। अगर आपके अंदर अपने लिए रिस्पेक्ट है, अपने घर वालों के रिस्पेक्ट है और सबके लिए प्यार है और साथ में पैसा कमाते हैं तो वो पैसा सही जगह पर सही काम में आता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपको अपने गोल को चेस करने में किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि कमी कहाँ रह रही है। अगर कमी को आपने ढूंढ लिया तो आपको आपका सक्सेस मिलेगा, आपको आपका टारगेट चेज करने का पूरा मौका मिलेगा। पिक का कार्ड पिक का कार्ड जो है इसमें लिखा हुआ है बीवेयर ऑफ ग्रीड, यानी लालच से सावधान रहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ पैसा ही कमाते चले गए, अपने प्यार की ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पैसा सही में कुछ समय के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर पैसे के बारे में हम अति करते हैं, अति ज़्यादा सोचते हैं, तो फिर वो लालच में बदल जाता है और उस लालच के चक्कर में हम अक्सर कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं। और लाइटनिंग का कार्ड इसमें आया है कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। जी हाँ, पैसों के चक्कर में गुस्सा आना और गुस्से के कारण कुछ ना कुछ ऐसा कोई गलत कदम उठा दें जिससे आपको सॉरी अपने आप को कहना पड़े या किसी और को कहना पड़े, या आपके अंदर एक दुख का माहौल बने। क्योंकि यूनिवर्स ये आपको कहते हैं कि जहाँ पर दिक्कत हो रही है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप पैसों के बारे में पूरी तरह से छोड़ के पूरी तरह से लव को देखें, नहीं, आपको बैलेंस करना है। पैसा एक तरफ, प्यार एक तरफ, दोनों को सही जगह पर बैलेंस करना है। अगर आपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को सही तरीके से मैनेज कर लिया तो समझ लीजिए कि हर चीज़ आपके जीवन में सही तरीके से घटित होगी। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है, लोग प्रोफेशनल लाइफ में पैसा कमाने में, पैसों के पीछे लालच के चक्कर में इतना ज़्यादा ही समय बर्बाद कर देते हैं या फिर उधर इतना ज़्यादा ही समय दे देते हैं कि अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो बिल्कुल हेल बन जाती है, बिल्कुल बेकार बन जाती है। और इसी चीज़ का इंसान को हमेशा एक दुख रहता है, कंप्लेन रहता है, शिकायत रहती है कि यार मेरे घर वाले अच्छे नहीं हैं, मेरी बीवी अच्छे नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं, इस तरह का कंप्लेन रहता है। तो अगर अपने लाइफ में आप कंप्लेन नहीं चाहते हैं तो दोनों तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। न तो ज़्यादा आपको पैसे के पीछे भागना है और न ही ऐसा करना है कि आपने पर्सनल लाइफ को बिल्कुल समय नहीं देना है। समय दोनों को दीजिए। जितना समय आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को देते हैं, पर्सनल लाइफ को भी उतना समय दीजिए, ताकि हर जगह बैलेंस, हार्मनी, लव बना रहे और हर एक चीज़ आपके लिए सही तरीके से ग्रो करता रहे। तभी आप समझेंगे कि आपने अपने लाइफ में जो कुछ भी किया वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। नहीं तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो करोड़ों अरबों को तो कमा लेते हैं लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं रहती। यानी एक तरफ सुपर सक्सेस और एक तरफ बिल्कुल सुपर लॉस या सुपर डिसअपॉइंटमेंट रह जाता है। तो अब जो है यूनिवर्स आपसे ये कहते हैं कि आप किसी भी तरह से दोनों के बीच में बैलेंस बनाइए, ताकि आपका प्रोफेशनल ग्रोथ भी कंटिन्यू रहे और पर्सनल लाइफ भी स्टेबल रहे। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
है।